जय हिंद साथियों। टाइमलाइन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। सबसे पहले टाइमलाइन एजुकेशन की तरफ से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अपन पढ़ रहे हैं रिवीजन क्लास के बारे में, चौथा चैप्टर चल रहा है हमारे, जिसमें अपन ने ये एल्केन एल्केन एल्काइन के बारे में डिस्कस कर लेता। इसका जो फॉर्मूला था CN H2N प्लस 2 होता है, यहाँ पे CN H2N होता है, यहाँ पे CN H2N माइनस 2 होता है। और इसमें से एक ग्रुप का नाम आता है एल्किल ग्रुप। एल्किल समूह का भी सूत्र पूछ लेता कभी कभी। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CN H2N माइनस 1 होता है। जैसे अपन को बना रहे हैं, ये 3 सूत्र होते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं मेथिल का, इसका बना रहा हूं दोस्तों। मेथिल का जो फॉर्मूला बनेगा, इसमें रखो 1 2 इंटू 1 1। मेथिल एक नंबर में आता है, प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 एकम 2 और 1 3, इसकी जो फॉर्मूला बनेगी और इसकी एक वैलेंसी ये से रहेगी। ये था हमारा मेथिल का फॉर्मूला। अब इनके जो मैंने जो लिखे थे ये 4 फॉर्मूले, इनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर रहती है, कैसे इनका क्या रहता है। आगे मेथिल का समझ में CN H2N प्लस 1 इसका फॉर्मूला रहता है। अब इन चारों को आज एग्जाम्पल करेंगे। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है एल्किल और एल्काइन के सूत्र लिखो। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मेथेन का। मेथेन का जो फॉर्मूला रहता है बनाते हैं अपन अभी। देखो कैसे बनेगा। मैथ इसकी संधि विच्छेद होगी, वो बनेगी मैथ प्लस एन के बारे में, मैथ प्लस एन। अब मैथ का अर्थ होता है C1 और एन का मतलब होता है CN H2N प्लस 2 होता है। यहाँ पे जो N4 है वो तो है कार्बन नंबर, कार्बनों की संख्या, ठीक है। अब देखो, अब इस सूत्र में n बराबर 1 भर रहे प्लस 2, इनका गुणा करोगे C H 2 एकम 2 2 और 1 4। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा, सूत्र क्या बनेगा CH4। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये बनेगी, इसमें एक कार्बन है, इसलिए कार्बन जो अन्य हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है, संयुक्ता पूरी कर रहा है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसको अपन साधारण स्ट्रक्चर बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। नॉर्मल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। मेथेन की स्ट्रक्चर होती है मैं एक एक का करके बताऊंगा, दो दो एग्जाम्पल। इधर एल्केन का कर लेना, एल्केन, इधर बनेगा एल्काइन, ठीक है। देखो इसका मेथेन का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है CH4। एथेन का रहता है C2H6। प्रोपेन का रहता है C3H8। ब्यूटेन का रहता है, वो रहता है C4H10। पेंटेन का रहता है C5H12। और हेक्सेन का रहता है C6H14। हेप्टेन का रहता है C7H16। ऑक्टेन का C8H18। नोनेन का रहता है C9H20। और डेकेन का रहता है
होता है C10H22। ये मैंने आपके जो फॉर्मूले रख दे सारे, कैसे क्या बनते हैं वो मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर में बना दिया। अब इसका देखो, अभी एक से स्टार्ट नहीं किया, डबल से स्टार्ट होगा। जैसे ये है एथीन, एथीन का बनेगा C2H4। प्रोपीन का बना है C3H6। जैसे ब्यूटीन का बना है वो बनेगा C4H8। पेंटीन का बनेगा वो बनेगा C5H10। और हेक्सीन का जो बनेगा, हेक्सीन, हेक्सीन का है ना, वो बनेगा C6H बड़ा बनेगा। बिकॉज इन डबल बॉन्ड एल्किन में, एल्किन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे मैं इसका बना रहा हूं, एथीन का किससे बनेगा, जैसे इसकी संधि विच्छेद होगी H+N, N का मतलब होता है CnH2n, और ये कहता है 2। अब इसमें आप 2 पर दो C2H4। अब जब आप स्ट्रक्चर बनेगी, इसके डबल कार्बन है, ये लो H H H H बन गई। जैसे एल्काइन में एल्काइन करता है, पीछे की दोनों किसकी आएगी, आयन की आएगी। अब देखो इधर प्रोपाइन से स्टार्ट होगा, यहां पे बनेगा सूत्र C3। अब इसमें 2 कम करते जाओ, 4। कितने बनेंगे, 4। जैसे ब्यूटाइन का है C4H6। अब कैसे बनाए मैं बताऊंगा अभी। पेंटाइन का बनेगा C5H8। इसमें से मैं 2 कम कर रहा हूं, इसमें से 2 कम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे, अब देखो आप प्रोपाइन का, प्रोपाइन इसका जो फॉर्मूला रहता है, इसकी संधि विच्छेद होगी प्रो प्लस आयन, आयन का अर्थ होता है CnH2n-2। अब यहाँ प्रोप का क्या होता है, 3। प्रोप कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। अब उसको देखो, अब इस 3 को यहां भरते हैं, 3 - 2 C3, 6 में से 2 गए तो 4। ये किसका बनेगा, प्रोपाइल का जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 कार्बन है। अब प्रोपाइन का अर्थ होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। जैसे मैं यहां लगा लू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन होते हैं 4, 1 2 3, इसकी बैलेंस पूरी हो गई, 4 हो गई। इसकी एक तो यार 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, ये 3 है। ये किसका सूत्र हो गया, प्रोपाइन का जो सूत्र हो गया। ये थे एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में। और एल्किन का तो मैंने बता दिया डायरेक्ट, शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखना, CnH2n+1 है, उसमें एक बॉन्ड रहेगा। अब देखो इधर, मेन मुद्दे के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले अपन फंक्शन ग्रुप देख लेते हैं, फंक्शन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, और पीछे की दोनों कौन कौन सी लगती है, उनके बारे में जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी फिर करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। अब देखो फंक्शन ग्रुप, इनको बोलते हैं अपने इंग्लिश में, हिंदी में क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। आपके सिलेबस में 2 या 3 या 4 दे रखे, एक तो हेलोजन ग्रुप दे रखा है, 3 4 अलग से दे रखे, जैसे कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है और एल्डिहाइड है, इसके बारे में है। अब आप जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे 11 12 बीएससी करोगे, उसमें आपके अलग अलग चैप्टर है इनके बारे में। देखो इधर सबसे पहले अपन ले रहे हैं हेलोजन समूह।
हेलोजन समय F, Cl, Br और I। इसका अर्थ होता है फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो। ये किसी के साथ अन्य के साथ जोड़ेंगे बॉन्ड लगा होता है और इसको बोलते हैं आयोडो। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको आयोडो बोलते हैं। अब इसके बाद मेन आते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं कीटोन। इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है बॉन्ड CO, और इसकी पीछे की दोनों क्या आएगी? ऑन की आएगी। और इसकी जो संरचना बनेगी, ये संरचना भी पूछ लेता है कभी कभी। जैसे कीटोन की संरचना बनाओ, ये इसकी संरचना हो गई। इसके बाद आता है एल्कोहल। इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है बॉन्ड OH। ये इसका फॉर्मूला रहता है, पीछे एक दोनों होल की आती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है। अब अगला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो सूत्र रहता है वो ये रहता है COOH। इसकी जो पीछे एक दोनों OH की आती है अमल, और इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो ये रहती है साथियों, ये रहती है। पीछे एक दोनों OH की आती है और इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी। जैसे एक तो हो गई, दो ही हो गई, एक ही हो गई। ठीक है, 4 वैलेंसी हो गई। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है CHO। इसकी पीछे की दोनों L की आती है। जैसे एल्डिहाइड, जैसे मेथिल एल्डिहाइड, E की आती है, L की आती है ना। इसकी जो संरचना आती है COH, ये आती है। ये जो मेन थी जो संरचना एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक की, जो आपको एग्जाम के लायक आ सकती है। एक तो सूत्र आ सकता है, ये आ सकता है, और ये आ सकता है, और ये की स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है कभी कभी 1 नंबर में। भाई इनकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखो और इसका सूत्र क्या होता है उनके बारे में ये लिखो। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसको मेथिल बोलते हैं। जैसे एल की आएगी, जैसे मेथिल, उनके बारे में ये थी आज की क्लास में क्रियात्मक समूह के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी 16 तारीख को। 16 तारीख को अपन इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आईपीसी नेम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद साथी।